मकर राशि जात को जून 2026 के महीने का प्रेम भविष्यफल कैसा रहेगा। मासिक भविष्यफल मंथली लव हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर जून, अपकमिंग जून, कंटिन्यूइंग जून मंथ। जी देखिए, मकर राशि के जात को बदनामी और चमत्कार, ये जून का महीना ऐसा है जहाँ जो ये जून का महीना शुरू हो चुका है, इस जून के महीने में बदनामी भी आपको बहुत ही भयंकर मिलेगी। अकेले में रोएंगे और चमत्कार भी इतने ज़बरदस्त होंगे कि जो हैं दुनिया को उछल उछल कर आप बताएंगे। तो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म जो है आपके प्रेम संबंध में देखने को मिलेगी। जी हाँ, Capricorn fellows, you will realize an extremism in context of your love affairs in June। जी देखिए, हम बताएंगे किस तरह से बदनामी, किस तरह से चमत्कार होंगे और आपको क्या सावधानी रखनी, क्या उपाय करने, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। और देखिए, मकर राशि जात को हम आप सभी को कहना चाहते हैं, ये चैनल आप लोगों के लिए नया है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मोबाइल में चेक कीजिए अभी तुरंत कि आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी देखिए, जून के महीने के बारे में बता रहे मकर राशि की जात को। जून के महीने के दो भाग हम बनाएंगे। पहला भाग तो होगा 1 जून से लेकर 8 जून तक का भाग, एक पार्ट 1 होगा ये। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि शुक्रदेव जो हैं, दरअसल ये जो भविष्यफल हमने तैयार किया है चंद्रमा शुक्र की स्थिति के आधार पर हमने तैयार किया है। ये प्रेम भविष्यफल चंद्र शुक्र दोनों के आधार पर तैयार होता है, दोनों प्रेम के ग्रह हैं। तो देखिए, चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं, हर 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन महीने में होता है। तो शुक्र देखिए कि जून के महीने में राशि कब बदल रहे हैं, ये बदलेंगे आपके 8 जून को राशि बदलेंगे। तो इसका मतलब भाग 1 जो होगा 1 जून से 8 जून, और शुक्रदेव और रहेंगे मिथुन राशि में, छठे भाव में, शत्रु के भाव में रहेंगे। तो ये पार्ट 1 ऐसा है जो आपको बदनामी दे सकता है। 1 से 8 जून का आपको भयंकर बदनामी मिल सकती है। बाद का जो पार्ट होगा पार्ट 2 भाग 2, और वो होगा 9 जून से 30 जून को। शुक्रदेव जो हैं 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर लेंगे, तो 9 जून से आपका पार्ट 2 शुरू होगा। और ये कर्क राशि में शुक्र का रहना आपके लिए चमत्कार वाला रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव है, ये विवाह के भाव में शुक्र अत्यंत उत्तम स्थिति में रहते हैं मकर राशि जात को। और कर्क राशि आपके विवाह संगतता की राशि है। प्रेम संबंध की दृष्टि से शुक्रदेव अत्यंत उत्तम रहेंगे आपके सप्तम भाव में। तो ये भाग 2 होगा 9 जून से 9 जून से लेकर 30 जून। जी 9 जून से 30 जून पार्ट 2। चलिए, और देखिए कि जो हैं इस वीडियो में फिर पहले तो हम इन दोनों भागों को बताएंगे, फिर कैटेगरीज भी बताएंगे। सिंगल लोग जो हैं उनको क्या मिलेगा, जो सिंगल पेरेंट है उनको, या सिंगल जो पर्सन है, मैरिड पर्सन का लाइफ कैसा रहेगा, और जिनके हाल में ब्रेकअप हुए हैं उनका प्रेम जीवन जून में कैसा रहेगा। एजेड पर्सन है, बुजुर्ग लोगों को प्रेम कैसा मिलेगा। महिलाओं के लिए खास हम बताएंगे कि जून के महीने में प्रेम में उनके जीवन में क्या होगा। जी हम इसके बाद आपको बताएंगे प्रेम की बहुत ही अच्छी उत्तम तारीखें कौन सी रहेंगी जून के महीने में, फिर सावधानी बताएंगे और प्रेम का उपाय आपको बताएंगे। जी चलिए शुरुआत करते हैं आपके भाग 1 से। भाग 1 देखिए 1 से 8 जून तक शुक्रदेव मिथुन राशि छठे भावत्रिक भाव में रहेंगे, खराब पोजीशन में रहेंगे। मकर राशि के जात को आपको ध्यान रखना है, 4 बड़े नुकसान हो सकते हैं, आपको भारी बदनामी मिल सकती है। पहला, परिवार में गुप्त शत्रु महिला के जरिए आपको बदनाम कर सकता है। आपकी फैमिली में मान लीजिए आपके चाचा, ताऊ, भतीजा, वे आपसे जलन करते हैं, तो सीधे रूप में तो आपसे बहसबाजी नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा डरते हैं। तो वो आपकी फैमिली की कोई महिला है उसको उकसाएंगे और षड्यंत्र के तहत उसके जरिए आपको बदनाम करवा सकते हैं। तो फैमिली की महिलाओं से सावधान रहना है। फैमिली की कोई भी महिला, जो भाभी है और भी जो ताई वगैरह हैं, इनसे सावधान रहना। ये किसी भी बात पर बदनाम कर सकती है किसी पुरुष के बहकावे में आकर, तो ध्यान रखना है। 1 जून से
8 जून तक जी। दूसरा, ये आपको बदनामी नुकसान हो सकता है। जॉब या सरकारी नौकरी में महिला स्टाफ जो हैं आपको ब्लैकमेल कर सकती है। आप सरकारी नौकरी में या कंपनी के बड़े जॉब में हैं, मैनेजर डायरेक्टर है, महिला स्टाफ ब्लैकमेल कर सकती है और किसी गलत पेपर पर आपसे साइन करवा सकती है और इससे बाद में आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस तरह से आपको संभल कर रहना है और ऐसी महिला स्टाफ से दूरी रखना है जो ब्लैकमेल कर सकती है आपको जी। पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ है ऐसी महिला से, तो 1 से 8 जून को आप उस महिला से कोई बहसबाजी नहीं करें और चुपचाप दूर रहे, यही आपके लिए भलाई होगी, नहीं तो आप उल्टे फंसने वाले हैं, ध्यान रखिए जी। तीसरा जो ये आपको हो सकता है, देखिए कि जो है ठेकेदार का महिला श्रमिक से अगर कोई प्रेम संबंध है, बदनामी दे सकता है। अगर कोई भवन निर्माण ठेकेदार हैं, चाहे किसी भी कार्य के ठेकेदार, फर्नीचर के ठेकेदार हैं, उनका जो महिला श्रमिक होते हैं, उनके अंडर में जो काम करते हैं, उनसे अगर प्रेम संबंध चलाते हैं तो बहुत ही खतरनाक साबित होगा, वो महिला बदनाम कर सकती हैं जी हाँ। तो इस तरह से सावधान रहना ठेकेदारों को। देखिए कि चौथे नंबर पर हम बताते हैं जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर है, सीईओ हैं कंपनियों में, वो भी ध्यान रखिए प्रेम प्रसंग चलाने से बचिए जी। 1 से 8 जून तक ऐसा है दिन जहां आप ऐसे ही महिला से कोई लव अफेयर्स नहीं चलाएं जो आपकी व्यावसायिक हैसियत में आती है। दूरी बनाए रखना है मैनेजर को महिला स्टाफ से। अगर नया प्रेम चलाया तो नई मुश्किल, नई बदनामी आपको 8 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, ज़्यादा देर ही नहीं लगेगी जी। पांचवा, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो मकान मालिक है उसका अगर महिला किराएदार के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो 1 से 8 जून कर भारी बदनामी और फैमिली में भारी झगड़ा हो सकता है, मामला पुलिस तक पहुंच सकता है। तो ऐसे मकान मालिक सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए जी। और छठा जो बड़ा नुकसान शुक्र आपको करवा सकते हैं 1 से 8 जून तक, यौन रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजीजेस कोई हो सकती है और यौन रोग से आपका जीवन प्रभावित हो सकता है, कोई बीमारी लग सकती है। तो 1 से 8 जून तक आप लोगों के लिए मकर राशि जात को सावधानी के संकेत होंगे, ये होंगे शुक्रदेव की दृष्टि से। हालांकि इसी दौरान बीच में सूर्यदेव अच्छी पोजीशन में आएंगे और आपको लाभ कराते रहेंगे, लेकिन सावधान रहना है। देखते हैं भाग 2, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 बस 1 से 8 जून तक जिसने सावधानी रखी उसके तो चमत्कार ही चमत्कार है और ये चमत्कार शुरू होंगे आपके 9 जून से 30 जून तक। जून के महीने का ये जो भाग है आपके लिए भाग 2 अत्यंत चमत्कारों से भरपूर होगा। चंद्रमा कर्क राशि में जाएंगे, सप्तम भाव में जाएंगे, विवाह के भाव में शुक्रदेव जो है हर दृष्टि से शुभ होते हैं और प्रेम के मामलों में बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। तो आपके क्या चमत्कार होंगे देखिए। पहला यह कि वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। देखिए मकर राशि जात को विवाह होना और विवाह में प्रेम होना अलग अलग बातें हैं। कभी कभी विवाह तो हो जाता है, लेकिन जिनके 10-10 साल से विवाह हुए हैं, शादियाँ हुई हैं, 10-10 साल हो गए, लगता है कि प्रेम नहीं मिल रहा है। ये प्रेम का पता नहीं क्या होता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि ये कुछ ऐसी आंतरिक भावना होती है जहाँ 2 आत्माएं मिलती हैं। जब तक आत्माएं नहीं मिलती है प्रेम का एहसास नहीं होता है। भले 2 शरीर मिल जाए, विवाह होता है 2 शरीर तो मिल जाते हैं, लेकिन जो हैं आत्मा नहीं मिलती, ये बात है जी हाँ। तो इस तरह से वो क्या कि वैवाहिक जीवन कुछ कभी खट्टा लगता है, कभी कहते हैं फीका सा लगता है। तो मकर राशि जात को अगर वैवाहिक जीवन आपका 8-10 साल से 15-20 साल से ऐसा है तो आप देखेंगे 9 जून से 30 जून के दौरान आपको ऐसा लगेगा दोनों की आत्माएं मिली हुई हैं, पति और पत्नी की। इमोशनल कनेक्शन, स्पिरिचुअलिस्टिक कनेक्शन, आपका सोलमेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। इसका अनुभव लीजिए वे लोग जो शादीशुदा हैं जी। दूसरा, ऐसे लोग जिन्हें नए प्रेम की तलाश है, नया प्रेम मिलेगा। तो मकर राशि के जात को आप लोग जो हैं आपके जीवन में नया प्रेम आएगा। ये नया प्रेम कहीं से किसी भी रूप में आ सकता है। जून के महीने में जो प्रेम आएगा, नया प्रेम ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ होगा, तो उसका स्वागत कीजिए खुशी खुशी। और इस तरह से जो हैं आप अच्छी तरह से उस प्रेम जीवन को संभालिए।
प्रेम जीवन जो है ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। तो ऑफलाइन फेस टू फेस मिले तो अच्छी बात है, ऑनलाइन प्रेम प्रसंग कुछ बन सकते हैं। तो देखिए शुक्र देव हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं, तो कोई ऑनलाइन प्रेम प्रसंग एकदम तो खराब नहीं होते हैं। खराब तभी होते हैं जब सामने से कोई बड़ा धोखा होता है। तो ठीक ठाक अगर आप मॉडर्न एटीट्यूड रखते हैं, युवा हैं, आप टेक्नो फ्रेंडली हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो थोड़ा बहुत आप प्रेम प्रसंग चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फेसबुक फ्रेंड्स बना सकते हैं, लेकिन देखिए ऑन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया की, यहाँ की फ्रेंडशिप तो बाद में धोखा भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कोई ऑफलाइन आपके फ्रेंड्स बन जाए, कोई नया प्रेम आप लोगों को मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाए, तो इस तरह से आपके जीवन में खुशी आ गई। शुक्रदेव भी जो हैं 9 जून से 30 जून के दौरान आपके कोई नया प्रेम जीवन में भेजने वाले हैं। जी, तीसरे नंबर पर धर्म के नए रिश्ते बनेंगे, ये भी अच्छा है। देखिए ये एक आत्मिक प्रेम होता है, धर्म की बहन बनाना, धर्म की माता बनाना, धर्म के पिता बनाना, ये मुंह बोले रिश्ते होते हैं और समाज में मान्यता प्राप्त होते हैं, इन्हें मान्यता मिली हुई होती है। तो मकर राशि जात को आप कुछ ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आप विवाहित हैं और ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो जीवन साथी की मंजूरी ले लीजिए, अन्यथा यह रिश्ता बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। बस आपका जीवन साथी सहमत है, आप किसी को जो है धर्म की बहन या धर्म का भाई बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और समाज को भी दिक्कत नहीं है, ऐसे रिश्ते चलते हैं। और हमने तो व्यवहारिक जीवन में देखा कि ऐसे रिश्ते बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इंसान जब बुरी परिस्थिति में होता है, उसके अपने खून के रिश्ते के लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन धर्म के रिश्ते के लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं। तो ये मान्यता प्राप्त है, आप ऐसा कर सकते हैं। जी, चौथे नंबर पर आप लव मैरिज का फैसला करेंगे। मकर राशि जात को अगर आप लोगों में कन्फ्यूजन है प्रेम विवाह करें या नहीं करें, और प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन विवाह के बारे में कभी कुछ घबराहट होती है, कभी कुछ डर सा लगता है, लेकिन कभी फिर हौसला आता है, क्योंकि मंगल उच्च के होते हैं, क्षत्रता योग होते हैं, फिर सोचते हैं कि हर बात का मुकाबला कर लेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है वो आपके जून के महीने में समाप्त हो जाएगा। परिवार की खिलाफत होने के बावजूद आप लव मैरिज का फैसला करेंगे, कुछ एक युवा ऐसा कर सकते हैं। और गलत कुछ भी नहीं, आप विवाह कर रहे हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं, प्रेम विवाह गलत नहीं होता है, कानूनी दृष्टि से भी नहीं होता है और नैतिक दृष्टि से भी नहीं होता है। ये तो लोग बस ऐसे इसको नाक का सवाल बना देते हैं ऐसे। जी, तो ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला होगा। 5वें नंबर पर एक बहुत ही बड़ी बात जो कि महिलाओं से संबंधित है। महिला को हम कहना चाहते हैं कि धोखेबाज प्रेमी आपसे माफ़ी मांगेगा। अब ये धोखेबाज हो सकता है 1 साल पहले धोखा दिया है, या 3 महीने दिया है, 5 साल पहले दिया है, या 10 साल पहले धोखा दिया है। कहीं मिल सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या मुलाकात कर सकता है और मैसेज कर सकता है, माफ़ी मांगता हुआ दिखेगा, यानी उसको गलती का एहसास होगा, माफ़ी मांगेगा। अब सवाल ये कि मकर राशि की महिला क्या करे। मकर राशि की महिला दिल को पूछना है, इसमें हम आपको सलाह नहीं दे सकते। क्यों? ये दिल की बात है। अगर आपका दिल कहता है कि इस इंसान को माफ़ कर दिया जाए तो माफ़ कर सकती हैं, और हो सकता है फिर से आप लोगों का प्रेम शुरू हो जाए। अगर आपका दिल कहता है कि ये माफ़ करने के काबिल नहीं है तो फिर उसको माफ़ नहीं करना, और वो अपने रास्ते जाएगा, आप अपने रास्ते चलिए। फैसला आपको करना है। तो हम देख लिए आपने इस तरह के चमत्कार आप लोगों के जून के महीने में होने वाले हैं। चलिए कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। सिंगल लोग जो हैं क्या पोजीशन है। देखिए जो सिंगल पर्सन है, जिन्होंने अभी तक शादियाँ नहीं की हैं, उनके नए प्रेम मिलेंगे, और कुछ कोई पुराना प्रेम है वो मजबूत हो जाएगा, और हो सकता है कि वे भी बाद में शादी का फैसला कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट है अगर आप, जी हाँ, तलाकशुदा है, तलाक हो गए, आपके जीवन में भी कोई नया प्रेम आ सकता है, बाद में जीवन साथी बन सकता है। ये 9 जून के बाद आपके होगा। जो मैरिड पर्सन है, विवाहित लोग हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनके पति और पत्नी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं दूर हो जाएंगे, और आपके वैवाहिक जीवन को कोई परेशान नहीं करेंगे, और आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिश्ता समाप्त कर सकते हैं या कर देंगे। जी, देखते हैं कि ब्रेकअप जिन्हों के हुआ है, हाल ही में रिश्ते टूटे हैं और अभी भी अकेले में रोते हैं,
उनको हम कहना चाहते हैं आपकी ये रुसवाई बंद हो जाएगी और आपको नया प्रेम मिलेगा। तो उम्मीद कीजिए 9 जून के बाद आपका रोना, ये अकेले में रोना समाप्त हो जाएगा और कोई नया प्रेम मिलेगा। फिर ये पुरानी यादें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो जिनके ब्रेकअप हुए, प्रेम के रिश्ते टूटे, शुक्रदेव लाभ कराएंगे। एजेंट पर्सन, बुजुर्ग जो मकर राशि के जातक है, प्रेम प्रसंग करना चाहते हैं, लव अफेयर चलाना चाहते हैं, अपने स्तर पर चला सकते हैं, क्योंकि प्रेम की कोई आयु नहीं होती है। और मकर राशि के बुजुर्ग स्मार्ट होते हैं, इनको भी जो है प्रेमिकाएं मिल ही जाती है और अच्छी तादाद में मिलती है और कम आयु की प्रेमिकाएं मिलती है मकर राशि के बुजुर्ग को। ये इनके एक ईश्वर का वरदान है, समझिए। तो आप लोग चाहे तो आइए, आपका पर्सनल मैटर है एजेड पर्सन के लिए, चाहे तो आप अपने लिए कुछ आत्मिक संबल के लिए प्रेम प्रसंग कर सकते हैं जी। और हाँ, जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए जून के महीने में आपका प्रेम जो है प्रेरणा बनेगा जी। आपका कोई ऐसा प्रेम हो सकता है जो प्रेरणा बने, आपके लिए इंस्पिरेशन बने और आपको जीवन में आगे बढ़ाए। ये महिला जो हैं अविवाहित होगी, अनमैरिड महिला की हम बात करें, जो अविवाहित महिला हैं उनको सच्चा प्रेम मिलेगा। तो ये अविवाहित अनमैरिड महिलाओं के लिए, जो कंवारी महिला हैं, बैचलर महिला हैं, उनको वरदान मिलेगा, चमत्कार मिलेगा जी। तो देखा आपने, बदनामी और चमत्कार दोनों साथ साथ है। अब देखते हैं कि जून के महीने में प्रेम की उत्तम तारीखें कौन से, यानी हम 6 तारीख ऐसी बताते हैं, उन दिनों आप प्रेम की मुलाकात कर सकते हैं, प्रेम संबंधित कोई बातें कर सकते हैं, फैसले कर सकते हैं और भी डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रेम की दृष्टि से अच्छी तारीखें कौन सी है, जरा सुनिए। 9 जून, 10 जून, 14 जून, 15 जून, 22 जून और 23 जून, ये 6 तारीखें। 9, 10, 14, 15, 22 और 23 जून, ये 6 तारीखें ऐसी हैं जो प्रेम के लिहाज से आपकी बहुत ही उत्तम रहेगी। ये हमने चंद्रमा के आधार पर आपको बताया है। अब देखते हैं सावधानी। मकर राशि जात को जून के महीने में प्रेम अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सच्चा मिलेगा। एक बड़ी सावधानी भी रखनी है, अगर वो सावधानी नहीं रखेंगे तो ये जून का महीना जो है आपके लिए बदनसीबी का कारण बन सकता है और जिंदगी भर तक इस जून के महीने को आप कोसते रहेंगे। सवाल है कि ऐसी कौन सी सावधानी है, हम आपको तुरंत बता रहे हैं। साथ में मकर राशि जात को हम आपको कहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं। चैनल का मेंबर यानी घर जैसे बन सकते हैं आप जी। सावधानी बता रहे हैं मकर राशि जात को, प्रेम में शारीरिक संबंध बनाने की गलती मत कीजिए किसी भी कीमत पर। मकर राशि जात को प्रेम संबंध एक सीमित दायरे में रखिए। अगर उसमें शारीरिक संबंध बनाते हैं, आप फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित कर लेते हैं आपके प्रेम साथी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ, तो हो सकता है जून के महीने में ही आपको इसका भारी नुकसान हो जाए, या तो भयंकर बदनामी हो सकती है, या हो सकता है मामला इतना बिगड़ जाए कि पुलिस केस भी बन सकता है। तो इस तरह से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए। आपका प्रेम आत्मा तक रहना चाहिए, आपका प्रेम मन तक रहना चाहिए, दिल तक रहना चाहिए, उससे आगे आपके प्रेम नहीं बढ़ना चाहिए। ये सावधानी रखिए, अन्यथा जून का महीना दर्द की दास्तान बन सकता है। हम उपाय बता रहे, मकर राशि की जात को जून के महीने में आपका प्रेम जीवन अच्छा रहे, खुशहाल रहे, इसके लिए हम बता रहे शुक्रवार को जो है सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। दूध, चीनी, चावल, बर्फ़, सफ़ेद कपड़ा वगैरह का दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। इससे आपका प्रेम जीवन और भी निखरेगा। तो मकर राशि की जात को देख लिया, जून का महीना बदनामी और चमत्कार। बदनामी उनके लिए बनेगा जो ना समझी करेंगे, गलतियाँ करेंगे। चमत्कार उनके लिए बनेगा जो समझदारी से अपने प्रेम जीवन को जिएंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए जी। और आप जो हैं इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन सिंगल हैं और कौन किन के हाल ही में ब्रेकअप हुए हैं, किस तरह से हैं, किन के धर्म के भाई, धर्म की बहनें बनी हुई हैं। कुछ अपना फीडबैक दीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से समझेंगे। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। शुक्रिया।